हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोई लेसन राय का पार्ट 9। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है, यिम और जो टिन है, वो तीनों की तीनों शॉपिंग से घर वापस आते। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो देखती है कि जो हमारा कॉन्ग है वो फा के साथ बैठ के डिनर कर रहा है और जो फा है वो कॉन्ग की गोद में बैठी हुई है। यहाँ पे हमें पता होता है कि जो कॉन्ग है ये सब जानबूझ के कर रहा है, पर जो न्यूंग है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। तभी जो कॉन्ग है एकदम से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच डिनर नहीं करोगी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई डिनर नहीं करना। जैसे वो अपने रूम में जाने लगती है तभी वहाँ पे रत्ना आ जाती है और कहती है इतनी सारी शॉपिंग करके लाई हो तुम। जैसे इंसान को एकदम से पैसा मिलता है ना, तो तुम लोग ऐसे ही खर्च करने लगते हो, और उसको काफ़ी उल्टा सीधा कहती है। तो तभी यहाँ पे पीछे से हमारा कॉन्ग आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ न्यूंग को कुछ भी मत कहो। पर जो है वो टिन कुछ सुनाने लगता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे, देखो मेरी वाइफ से दूर रहो। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है उसको इस बात पे गुस्सा आ जाता है, वो दोनों लड़ने ही लगते हैं। तो तभी यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसे बचा लेती है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी जो टिन है वो कहता है कि देखो तुम अपनी बीवी पे विश्वास करना चाहिए, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और तभी जैसे वो वहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है फिर से फा के साथ वो ड्रामा करने लगता है और फा से कहता है कि चलो फा मुझे डिनर कराओ, और मेरे को ना डिनर में खाने के अलावा और भी बहुत कुछ खाना है। तो जो फा है वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। और फिर उसको फिर से गोद में बिठा के मतलब कि कॉन्ग जो है उसको फिर से गोद में बिठा लेता है और जो फा है उसको प्यार से खाना खिलाने लगती है। तभी हम देखते हैं एक सर्वेंट जो है वो न्यूंग के पास आती है और कहती है कि आपसे एक लड़का मिलने के लिए आया है जिसका नाम टॉर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग और यिम है वो दोनों टॉर से मिलने के लिए चली जाते हैं। और एकदम से जो हमारा कॉन्ग है ये बात सुन लेता है। तभी जो रत्ना वो कहती है देखो अपनी बीवी को, अभी सुबह अभी अभी एक लड़के के साथ घर वापस आई है और अभी देखो दूसरा लड़का उससे मिलने के लिए आ गया। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है वो न्यूंग से टॉर से कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो ये जो इसका हस्बैंड है यानी कॉन्ग वो मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। तो यहाँ पे जो टॉर है एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये पूछने के लिए आया होता है कि क्या न्यूंग और यम तुम यहाँ पे सेफ तो हो ना, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो टॉर से कहती है कि प्लीज़ तुम वापस चले जाओ। यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कॉन्ग के पास आती है, कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ना गार्डन में खड़ी होकर उस लड़के के साथ किस कर रही है, हाथ मिला रही है, टच कर रही है। तभी हमारा जो कॉन्ग है वहाँ आ जाता है। उस टाइम पे टॉर और न्यूंग ने हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कोई पब्लिक पार्क नहीं है, ये मेरे घर का मतलब कि गार्डन है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो कहता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ। और मतलब खूब सुनाने लगता है उसे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो एकदम से कॉन्ग से कहती है कि जब तुम घर में लड़कियों के साथ बैठ सकते हो तो क्या मैं बाहर खड़ी नहीं हो सकती लड़कों के साथ। और वहाँ पे उसे उल्टा सीधा कहने लगती है और अगर तुम्हें मुझसे इतना बुरा ही लग रहा है मेरा किसी और से बोलना, तो तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं किसी के साथ भी घूमूं किसी के साथ भी ना घूमूं, पर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें इससे मिलने दूंगा और ना ही किसी और लड़के से मिलने दूंगा। ये बात कह के वो अंदर चला जाता है। ये बात सुन के हमारी जो न्यूंग है बहुत ज़्यादा रोने लगती है यिम को देख के। और यहाँ पे जो हमारी रत्ना और फाका जो प्लान होता है एक तरीके से न्यूंग को परेशान करने का वो पूरा हो जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे जो हमारी फायर वो कहती है कि देखना अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द से जल्द इस न्यूंग की बच्ची को दूर कर देंगे कॉन्ग से। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कहती है देखना मैं ना इसका ना डाइवोर्स करा के रहूँगी, मैं नहीं चाहती कि मेरा जो ये भतीजा है वो ऐसी लड़की से शादी करके रहे, मतलब कि ऐसी लड़की को बीवी बना के रहे। और देखना जल्द से जल्द इन दोनों को मैं अलग कर दूंगी। और फिर वैसे भी वो दोनों एक साथ तो सोने वाले हैं नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी यिम है वो टॉर को बाहर छोड़ने के लिए आती है और कहती है कि टॉर वापस मत आना, देखो तुम्हारी वजह से फिर से इतनी लड़ाई होगी। और न्यूंग जो इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई है और उस वहीं पे रखे उस झाड़ू से उसे मारने लगती है। फिर यहाँ पे जो हमारा टॉर रोकने की कोशिश करता है और एकदम से जो यिम है वो टॉर के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पे सर्वेंट आ जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ पे ये सब करते हुए, अभी रुक जाओ मैं रत्ना को जाके बताती हूँ वो तुम्हें डांटेगी। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है वो कहती है मैं ना तुझसे डरती हूँ ना तेरी रत्ना से डरती हूँ। और उसके ऊपर जो वहाँ पे कूड़े का डब्बा रखा होता है वो डाल देती है। फिर वहाँ से वो जो सर्वेंट है भाग जाती है। यहाँ पे जो यिम और टॉर है बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो गुस्से में जो है अपने कसिनो में आके बैठ जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे अनोंग आ जाती है, क्योंकि वो जो वहाँ की जो कसिनो की लड़कियाँ होती हैं उनका तो काम ही यही होता है कि बार बार जाके कॉन्ग को सिड्यूस करने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो पहले जो अनोंग को देखता है उससे इरिटेट होता है, फिर ना उसको अनोंग को देख के एक आइडिया आता है। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है एकदम से कॉन्ग से कहती है अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो कहती है कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और जो कॉन्ग है वो अनोंग को हाथ में हाथ लेके बाहर जाने लगता है। यहाँ पे जो सारी कसिनो की लड़कियां बात करने लगती है कि जो कॉन्ग है वो अनोंग को
घर लेके गया तो सारी की सारी जो लड़कियां होती हैं वहाँ पे किलसने लगती है। सबको पता होता है कि जो अनोंग है उसने उसको सेड्यूस करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे जो जेनी वो कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो रीज़न है कि जो कॉन्ग है वो अनोंग जैसी लड़की को अपने घर पे लेके गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अनोंग को अपनी गाड़ी में बिठा के रखता है। जो अनोंग है उसको काफ़ी ज़्यादा टच वच करने की कोशिश कर रही होती है, कहती है कि यार तुमने मुझे इतनी सारी लड़कियों में चुना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि चुपचाप बस अपनी सीट पे बैठी रहो और जब मेरे घर जाओ, मतलब घर पहुंच जाए, तो तब ये ड्रामा करना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है वो न्यूंग को कॉल करती है, कहती है बेटा तुमने इतना महंगा हार मुझे क्यों भेजा है, डायमंड का हार। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मॉम मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना तो कर सकती हूँ। पर यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसको न्यूंग का ये डिसीजन कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अनोंग को जानबूझ के गोद में उठा के घर में लेके आता है। तो यहाँ पे जो हमारी यिम और जो न्यूंग है ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पे जो कॉन्ग है उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। तो यहाँ पे जो यिम है एकदम से उसको देख रही होती है, तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि इतनी रात में किसी और लड़के के साथ तुम ऐसे घूम रही हो। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है जानबूझ के न्यूंग को चिढ़ाने के लिए अनोंग को पीछे से हक कर लेता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उस लड़की को सुनाने लगती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि ये गेस्ट का आने का टाइम नहीं है, तुम यहाँ किस टाइम आई हो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे कहता है कि ये गेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ आती जाती रहती है और वैसे भी इसको मैं खुद लेके आया हूँ, ना कि ये यहाँ पे खुद आई है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्ग उससे कहता है वैसे भी ये नेचर का नियम है, अगर तुम मुझे वो सब नहीं दोगी तो मैं तो किसी न किसी से ले ही लूँगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि ठीक है नेचर का नियम है ना, अगर मैं तुम्हें वो सब नहीं दे रही, तुम्हें और लड़कियों से चाहिए तो ठीक है, तुम इन लड़कियों के साथ अपनी रातें बिता सकते हो। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है अनोंग को लेकर अपने रूम में चला जाता है, पर जो न्यूंग है बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने कैसे इंसान से प्यार कर लिया, और पूरी रात सो नहीं पाती है, रोती रहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो भी नहीं सो पा रहा होता, वो अपने बेड पे होता है और जो अनोंग है कॉन्ग के रूम में ज़मीन पे सोई हुई होती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है अनोंग से कह देता है कि मेरे बेड पे आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अभी तुम रूम से बाहर मिलोगे। पूरी रात जो है अनोंग के कमर में दर्द होता रहता है, क्योंकि पूरी रात उसको ज़मीन पे सोना पड़ता है। उसको ऐसा लगता है अबे यार कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो अपने घर पे आराम से सोती। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो अनोंग है सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पे, वो जो उसका टेबल होता है उस पे बैठ के खाना खा रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं तभी वहाँ पे रत्ना और फाद आते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो कहती है लंच, ऑब्वियस सी बात है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी फा है वो कहती है अरे तुमने तो कॉन्ग की शर्ट पहनी है। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो झूठ बोलती है, हाँ हाँ मैं उनकी शर्ट क्यों नहीं पहनूंगी, कल रात मतलब कि हमने एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज किया, हमारे बीच में सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे जो रत्ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है कि कॉन्ग के इतने बुरे दिन आ गए क्या, तुम जैसी लड़की को घर में लेके आ गया। वो बहुत बुरा बुरा सुनाने लगता है और यहाँ पे जो फा है वो भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। तो तभी यहाँ पे जो रत्ना वो कहती है कि ठीक है उसके इतने बुरे दिन आ गए, उसने मतलब कि मेरे को लेके आया, पर देखो उसने मुझे कम से कम चूज़ तो किया, ना कि तुम्हें चूज़ किया। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो ऊपर से नीचे आ जाता है और यहाँ पे जो अनोंग उसे फिर से चिपकने लगती है। तो यहाँ पे जो रत्ना उसको पीछे झटक के मारती है और कहती है, कॉन्ग को डांटने लगती है कि क्या तुम्हें यही लड़की मिली पूरी रात मतलब अपने साथ बिताने के लिए, और लड़कियां क्या मर चुकी थी। उसको काफ़ी उल्टा सीधा कहने लगती है। और फिर यहाँ पे वो कहती है, जो रत्ना कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, ये जो जिस लड़के के साथ तुमने कल रात बिताई है ये शादीशुदा लड़का है। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो अनोंग के मुंह पे चाटा मार देती है और तभी यहाँ पे सारी की सारी वो लेडीज़ है वो लड़ने लगती है, दूसरे को पीटने बांटने लगती है। तभी वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमारी न्यूंग आ जाती है और जो न्यूंग है वो बिना कुछ कहे चुपचाप जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे हमारा न्यूंग मतलब कि कॉन्ग आ जाता है और कहता है कि तुम सुबह सुबह इतनी तैयार होकर ज्वेलरी पहन के कहाँ जा रही हो। यहाँ पे जो रत्ना वो कहती है कि तू ऐसा नहीं लगता कि ये ज्वेलरी तुमने कुछ ज़्यादा हैवी पहन रखी नॉर्मल डेज के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमारी ये में वो कहती है कि अरे यार न्यूंग देखना ये लोग हमें नाश्ता भी नहीं करने दे रहे, एक काम करते हैं हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ से जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग को बिना बताए कि वो कहाँ जा रही है वहाँ से चली जाती है। यहाँ फिर हम देखते हैं कि तभी बाहर जो एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है और यहाँ पे जो हमारा वो बंदा होता है जो गाड़ी लेके आया होता है वो न्यूंग से कहता है कि आपकी नई गाड़ी आ गई है और आप इस गाड़ी मतलब कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, फिर ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो तभी जो रत्ना वो एकदम से कहती है कि कल तुमने इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी, इतनी सारी शॉपिंग करी, ऊपर से इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी जो विल के अकॉर्डिंग मेरे पास इतना पैसा है, मैं चाहे दोनों हाथों से खोल के भी लुटाऊं तब भी ख़त्म नहीं होगा। वो जो हमारी न्यूंग है वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो रत्ना है वो फिर से कॉन्ग को डांटने लगती है कि देखो तुम्हारी बीवी देखो कितनी बदतमीज़ है और इतना पैसा लुटा रही है, तुम्हारे फादर ने इतनी मेहनत से कमाया था। पर यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कुछ भी नहीं कहता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है उसके पास एक रैंक का बंदा आता है। एक्चुअल में जो हमारी न्यूंग है उसने एक दिन पहले 100 मिलियन पैसे खर्च कर दिए होते। तो रत्ना जो चिल्लाती है कहती है कि पता 100 मिलियन होते भी कितने, उसने कभी देखे इतने पैसे और देखो उसने कितना खर्चा कर दिया है। तुम मतलब कि अपने पति की कमाई वो ऐसे उड़ाई कि तुम्हें उसको कंट्रोल करना चाहिए, एक बीवी ऐसी कभी भी नहीं होती। दूसरी ओर हम
हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो उस गाड़ी को लेकर अपनी मॉम के पास आती है, कहती है कि ये गाड़ी मैंने आपके लिए लिया, आपके लिए गिफ्ट है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो अपनी बेटी को डांटती है कि देखो बेटा, तुम उससे बदला बिल्कुल बेशक लेना चाहती हो, पर ये जो है एक अच्छा तरीका नहीं है। तो तभी जो अंकल ताईचैन है वो भी इससे कहते हैं कि हाँ ये एक अच्छा तरीका नहीं है। और फिर वो अंकल ताईचैन और तिन जो है उसको सारी फाइल्स दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो कॉन्ग है उसकी पर डे की कसिनो की कमाई 1 से 1.5 लाख रुपए है और साल में वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा कमा लेता है। और उससे अलग कसिनो के अलावा काफ़ी पैसे इंटरेस्ट पे भी देता है, जिसकी मतलब कि उसकी 60% कमाई वहीं से आती है। अगर तुम उसके पैसे उड़ा के या फिर उसके पैसे बर्बाद करके उससे जीतना चाहती हो तो तुम कभी भी नहीं जीत सकती हो, क्योंकि जो कॉन्ग है उसके पास बहुत पैसा है और उसके पास इतना पैसा है कि तुम अगर खूब भी मतलब कि जितनी शॉपिंग तुमने कल करी है तुम इतनी शॉपिंग डेली भी करोगे तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। तो तुम्हें इसलिए ये मेथड नहीं अपनाना चाहिए। तो तभी हमारी जो न्यूंग है एकदम से कहती है अच्छा, तो यानी मुझे उसे परेशान करने के लिए कोई दूसरा मेथड अपनाना होगा। यहाँ पे वो कोई और प्लान बनाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो घर पे आ जाता है रात में, पूछता है कि क्या न्यूंग अब तक आई। तो यहाँ पे जो सर्वेंट्स है वो बताते हैं कि नहीं नहीं, न्यूंग अब तक नहीं आई है, वो एक्चुअल में तैयार होकर कहीं और गई हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो ये टॉर और टिन को लेके कसिनो पहुंच जाती है। यहाँ पे वो कसिनो में एंटर करती है। वहाँ का जो सीन होता है कुछ अजीब सा होता है, लड़का लड़की एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, किस विस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ईमे है उसने पहली बार ये सब देखा होता है, तो कहती है मैंने तो ऐसे पहली बार देखा है। यहाँ पे एक मैनेजर होता है जिसका नाम टोंग होता है। यहाँ पे जो टोंग है वो सारा काम संभाल रहा होता है। तो यहाँ पे हम तभी देखते हैं एक लड़का जो है एकदम से न्यूंग को खींच लेता है अपनी ओर और कहता है कि आज मैं इसे चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो एकदम से वहाँ पे मैटर से क्रिएट हो जाता है। तो तभी जो टोंग है एकदम से न्यूंग से कहता है कि मैडम आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आपको ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपके हिसाब का नहीं है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे आज से काम करने आऊँगी डेली। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर की डेली की तरह जो जैनी और जो अनोंग है एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती है। और जैसे वो हमेशा लड़ती रहती है कि तुम्हें पता है कि जो कॉन्ग की वाइफ है वो यहाँ पे आ चुकी है, अब वो यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे जो जैनी है वो कहती है कि तुम अपना ध्यान रखो, किसी की वाइफ आए या ना आए, वैसे भी जो कॉन्ग है उसको डाइवोर्स दे के मुझसे शादी करने वाला, और इस बात पे कि वो मुझसे शादी करेगा मुझसे शादी करेगा, वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मारपीट हो जाती है उनकी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जो जैनी और जो अनोंग है वो कॉन्ग की वाइफ से मिलने के लिए यानी न्यूंग से मिलने के लिए आ जाती हैं और यहाँ पे आके उससे बहस करने के पूरे मूड में होती है। पर तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि इस कसिनो की आधी मालकिन मैं भी हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से निकाल सकती हूँ, इसलिए एक एम्प्लॉय की तरह अच्छा बिहेवियर करो। और यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो फिर भी जबान चलाई जा रही होती है। तो तभी जो टोंग है उनको समझाता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ। तो यहाँ पे तभी जो हमारी न्यूंग है वो अपने कसिनो के मैनेजर जो है एक्चुअल में टॉर को बना देती है और साथ में जो कसिनो की फाइनेंशियल मैनेजर है वो यिम को बना देती है। तो यहाँ पे जो सभी लोग जो है एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, वो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने लगती है। और यहाँ पे वो सबको मतलब कि जितने भी अनोंग जैनी और उस जैसी जितनी भी लड़कियाँ होती है सबसे कह देती है कि अगर किसी ने भी मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की या फिर मेरे फ्रेंडों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं उसको फायर कर दूँगी, उसको जॉब से बाहर निकाल दूँगी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग के ऑफिस में आके बैठ जाती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसके मतलब कि उसके पास आता है, कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें घर पे होना चाहिए, ये तुम्हारे हिसाब की जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे तुम्हारे काम में हेल्प करनी चाहिए, एक बीवी, एक अच्छी बीवी होने के नाते, और तुम्हारे बिजनेस में साथ निभाना चाहिए। तो यहाँ पे जो एकदम से पीछे जैनी और जो अनोंग है वो भी बार बार बोले जा रही होती है। तो तभी पीछे से यिम कहती है कि हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तुम कुछ फालतू ही नहीं बोल रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो टोंग को लेके उस रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ पीछे पीछे जो हमारा कॉन्ग है उसके पीछे पीछे आता है, कहता है कि तुम मुझसे बात करो, तुम आगे कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है, ना ही मेरा तुमसे बात करने का मूड है, मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे तो तभी हमारा जो कॉन्ग है वो कहता है कि देखो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे आके बात करो। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती और चिल्ला के कहती है कि मेरा नाम न्यूंग है और मैं जो हूँ कॉन्ग की वाइफ हूँ और साथ में इस कसिनो की 50% मालकिन हूँ और आज से इस मतलब कि यहाँ की मालकिन भी हूँ, आप सबकी भी मालकिन हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो अपने मालिक से कहो कि मुझे डाइवोर्स दे दे। इस बात को सुनकर जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को ज़बरदस्ती उठा के अपनी गाड़ी के पास ले आता है, उसको गाड़ी में बिठा के ले जाने लगता है। यहाँ पे जो बाकी लोग उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर जो कॉन्ग है न्यूंग को अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं और ले जाने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है चुपचाप गाड़ी में बैठी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि कॉन्ग कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉर टिन है उसका पीछा कर रहे होते हैं और जैसे उसका पीछा कर रहे होते हैं तो जो हमारा कॉन्ग है फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा होता है ताकि जो पीछे पीछा कर रहे हैं टॉर और टिन उसकी गाड़ी को कैच ना कर पाएँ। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। पर जो हमारा कॉन्ग है बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं होता और तभी एकदम से ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट आ जाती है जहाँ पे
जो टॉर और टिन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और जो कॉन्ग है वो अपनी गाड़ी लेके आगे निकल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो हमारी न्यूंग है उसका ध्यान जाता है कि जो जहाँ पे वो कॉन्ग उसको लेके जा रहा है एक्चुअल में उसके घर का रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो, ये तो घर का रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी लेके जाऊँ, तुम मेरी वाइफ हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कहीं भी लेके चले जाओगे। तो एकदम से जो हमारा कॉन्ग है एकदम से गाड़ी रोक देता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि वैसे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है, तुम्हारे पास तो सुलाने के लिए इतनी सारी लड़कियाँ हैं ना, और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुमसे शादी की थी। यहाँ पे वो कहते हैं डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। और यहाँ पे जो कॉन्ग है हमारा उसको किस कर देता है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है उसको चाटा मारते कहते हैं कि तुमने मुझे टच करने की कोशिश कैसे की, और जो मैंने एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए तैयार हुई थी वो तुमने तोड़ दिया है। और एकदम से वो गाड़ी से निकलती है और अपनी टैक्सी में बैठ के चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग उसे रोकता रहता है पर जो न्यूंग है वो रुकती नहीं है, वहाँ से चली जाती है रोते हुए। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसको ऐसा लगता है कि यार उसने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी इन सब चीज़ों में, और उसको ऐसा लगता है कि अब जो न्यूंग है उसके हाथ से निकल चुके हैं। और जो हमारा कॉन्ग है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो भी रोए रोए जा रही होती है। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अंकल टिन और टाइचन के घर पे पहुंच जाती है। और नेक्स्ट डे जो यिम है वो भी उसका सारा सामान लेके वहाँ से जाने लगती है। तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि तुम न्यूंग का सारा सामान लेके कहाँ जा रहे हो। तो वो यिम कहती है कि देखो तुमने जो है उसको इस घर में एक एग्रीमेंट साइन करके लेके आए थे, पर तुमने उस एग्रीमेंट का जो सेकेंड पॉइंट था यानी तुम उसको टच नहीं करोगे, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे, वो तोड़ दिया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी। और तभी जो अंकल टाइचन है वो कॉन्ग से कहते हैं कि देखो कॉन्ग, अगर तुम उससे प्यार करते तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहती, पर अब तुम उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, ये सामान जाने दो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो सामान को जाने देता है, पर उसको ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी वाइफ को वापस ले आए। तो यहाँ पे जो रत्ना है उससे कहती है देखो तुम्हारी वाइफ के क्या क्या गुल खिल रहे हैं, अब देखो सारा का सारा उसका सामान भी चला गया है। और मैं तो पहले कहती थी कि तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहिए, वो हमेशा ऐसे ऐसे काम करती है जिसकी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो, जैसे कि वो कल कसिनो में ही पहुंच गई थी, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। यहाँ पे जो रत्ना उसको काफ़ी उल्टा सीधा सुनाती रहती है, कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो लड़की जो है वो बेवकूफ़ है, वो लड़की बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, तुमसे सारे पैसे भी हड़प लेगी और ऐसे दिखाएगी जैसे कि वो कितनी सीधी, और वहाँ पर उस पर चिल्लाने लगते हैं। पर जो कॉन्ग है उसको उनकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने रूम में चला जाता है। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारी फ़ा है उसके घर में से सारा का सारा सामान जो है वो उठा के ले जाया जा रहा होता है। तो फ़ा जो है अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ये सारा का सारा सामान कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि तुम खर्चे तो कम करती नहीं हो, जॉब वॉब कुछ करती नहीं हो, पूरे दिन उस रत्ना के साथ घूमती रहती हो, टाइम वेस्ट करती रहती हो, अब इस घर में पैसा कहाँ से आए ताकि हम इन सब की किस्तें जमा कर सकें। तो यहाँ पर जो हमारी फ़ा है वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो कॉन्ग से पैसे ला के उन्हें ज़रूर देगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फ़ा है फिर से रत्ना के पास आ जाती है और प्लान बनाने लगती है कि कैसे भी करके वो न्यूंग और कॉन्ग का डाइवोर्स करा दे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी अनोंग है वो फिर से अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसका बिल्कुल भी अपने डांस प्रैक्टिस में ध्यान नहीं होता। वो चिल्लाने लगती है कि बिल्कुल भी मेरा दिमाग सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा होता है क्योंकि अब जो कसिनो का संभालने वाली सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग नहीं है, उसकी वाइफ भी है। और उसको ऐसा लगता है कि ये जो उसकी वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो यहाँ पर जो उसकी चेलियाँ हैं उससे कहते हैं तुम्हें टेंशन की क्या बात है, तुम तो अपने कॉन्ग के साथ सो चुकी हो, वो तुमसे तो शादी करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग उसे सबसे सच सच बताती है कि एक्चुअल में जो कॉन्ग है उसके साथ सोया नहीं था, उसने उसको ज़मीन पे सुलाया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जेनी है वो अपनी चेलियों से कहती है कि उसको ऐसा लगता है कि जो टॉर है और जो न्यूंग है उनका ज़रूर कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है। उनसे कहती है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि जो टॉर है और जो न्यूंग है उनके बीच में क्या रिलेशन है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो टिनन के घर पर होती है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, वो रो रही होती है, उसको वही बार बार सीन याद आ रहे होते हैं जो कॉन्ग ने उसके साथ ज़बरदस्ती किस की होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ऐसे सोचती थी कि शायद कॉन्ग उसके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, पर कॉन्ग ने उसके साथ सब कुछ ज़बरदस्ती किया होता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्ग न्यूंग की मॉम है वो न्यूंग से मना करती है कसिनो जाने के लिए, पर यहाँ पे जो न्यूंग है उससे कहती है कि नहीं मॉम मैं कसिनो जाऊँगी, यही एक तरीका है जिसकी वजह से जो कॉन्ग है उसको डाइवोर्स दे सकता है, क्योंकि वो कसिनो के सारे मैटर में दखल अंदाजी देगी जिससे जो कॉन्ग है उससे परेशान हो जाएगा और उसे डाइवोर्स दे देगा। पर यहाँ पे जो अंकल टाइचैन है वो न्यूंग से कहते हैं कि देखो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि अगर कॉन्ग तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना। पर जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं कॉन्ग से
बदला भी लूँगी और डाइवोर्स भी लूँगी, और वो अपने मतलब कि मॉम से और अंकल से वादा करती है कि वो सेफ़ रहेगी। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है फिर से कसिनो पहुँच जाती है। यहाँ पे सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो परेशान होते हैं। यहाँ पे जो टोंग है वो न्यूंग के पास आके कहता है कि आपने सबकी सैलरी जो है 70% डिडक्ट कर दी है, यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मैं मालकिन हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे जो वो बंदा है मतलब कि जो टोंग है वो कहता है कि देखिए आपको नहीं पता है कि हर जगह जितना जितना हम पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि अगर लड़कियों के ड्रेसेस पे पैसा लगा रहे हैं या फिर खाने पीने पे पैसा लगा रहे हैं, तो वो सब बिल्कुल सही तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग को देख के। पर यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कुछ भी करो कुछ भी ना करो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही पैसे मतलब कि जो बिल पास करूँगी सिर्फ इतने का पास करूँगी, इतने में ही सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट कर दो। सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब तक न्यूंग से किलस चुके होते हैं, क्योंकि न्यूंग ने सबकी सैलरी जो है कम कर दी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो है कॉन्ग कसिनो में आता है, तभी जो अनोंग है वो कॉन्ग के पास पहुँच जाती है, उसको न्यूंग के बारे में बताने लगती है कि जो सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो न्यूंग से परेशान हो गए हैं और वो कसिनो छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी वाइफ से कुछ बात करो। और यहाँ पे उसकी कान भर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एकदम से एक बंदा जो है वो न्यूंग के पास आता है। वो कहता है कि आपने जो नई गाड़ी ऑर्डर की थी वो आ चुकी है, मतलब कि जो हमारी न्यूंग है उसने फिर से एक नई गाड़ी ऑर्डर की होती है, वो आ चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेनी है उसको ये पता चलता है कि जो ये नई गाड़ी जो ऑर्डर की है न्यूंग ने एक्चुअल में वो टॉर के लिए किया है। तो यहाँ पे वो जो है जेनी कहती है कि जाओ जल्दी से जाके तुम कॉन्ग को बुलाओ और हम अभी इसको मतलब कि जो न्यूंग है और जो उसका लवर है यानी टॉर उसको रंगे हाथों पकड़वा देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेनी है वो कॉन्ग के पास आती है, कहती है कि पता है जो तुम्हारी वाइफ है उसके साथ जो लड़का टॉर घूमता है वो नॉर्मल उसका फ्रेंड ही उसका लवर है। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो टॉर है दूसरी ओर वो न्यूंग से कहता है कि तुमने इतनी महंगी गाड़ी मेरे को क्यों दिलाई है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे ज़बरदस्ती करती है कि देखो मेरे पास इतना पैसा आ गया है, मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दिला सकती क्या। तो फिर यहाँ पे जो हमारा टॉर है उससे कहता है कि देखो अगर कॉन्ग को ये पता चलेगा तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहते हैं कि देखो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करती। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है टॉर से ज़बरदस्ती करती है कि प्लीज़ तुम इस गाड़ी को ले लो, और जो हमारा टॉर है उस गाड़ी को लेने के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो सब देख लेता है, तो पर वो जो है वो न्यूंग पे चिल्लाता नहीं, उसके पास आता है और कहता है कि न्यूंग क्या तुम मुझसे बात करोगी। पर जो न्यूंग है उससे कहती है कि नहीं मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि देखो मेरी मर्जी, मैं अपना पैसा कहीं भी यूज़ करूँ कहीं भी यूज़ ना करूँ। और पर यहाँ पर जो हमारा कॉन्ग है उसको कुछ भी नहीं कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ी सी गुस्सा हो पर प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मतलब कि तुम्हारा गुस्सा जब ठंडा हो जाए तुम तब मुझसे बात करना। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उसके पीछे पीछे आने लगता है, पर जो तभी टॉर है उससे कहता है कि देखो तुम न्यूंग का पीछा मत करो। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि हस्बैंड वाइफ का मैटर है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर नहीं है, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, फिर उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो साफ साफ कह देता है कि मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लूँगा, चाहे तुम ये बात अपने दिमाग में डाल लो। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखना मैं तुमसे डाइवोर्स तो लेके ही रहूँगी, तुम्हें एक ना एक दिन मुझे डाइवोर्स देना पड़ेगा। तभी वहाँ से जो हमारी न्यूंग है वो चली जाती है। यहाँ पे बाकी की वो दोनों लड़कियाँ शॉक में होते हैं, कहती है यार इसने डांटा क्यों नहीं उसको। और यहाँ पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टुडे शाउट आउट गोज़ टू रूमा बरेलिया।